धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। और आपकी जितनी भी तारीफ करें प्रभु वो कम है, क्योंकि हम आपकी पूरी तारीफ, पूरा गुणानुवाद, पूरा धन्यवाद तो जीवन में कभी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रतिदिन आपकी करुणा हमारे जीवन में नई होती है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रतिदिन प्रभु आपकी सामर्थ हमारे जीवन में नए तरीके से प्रकट होती है। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी उन योजनाओं के लिए जो आपने सब मनुष्यों के लिए बनाई है। और प्रभु सबके लिए आपने एक ही योजना बनाई है, सबको अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सदृश बनाने की योजना। हम धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु आपकी योजना हम सब के जीवन में पूरी हो। हम सब मिलकर प्रभु वो बने जो आप हमें बनाना चाहते हैं, ताकि आपका राज्य इस धरती पर प्रकट हो, आपकी पुत्र की महिमा हो हम सब के द्वारा, और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 74। सिग्निफिकेंस ऑफ फायर इन द बाइबल इज द रेवलेशन ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में यानी बाइबल में सिग्निफिकेंस ऑफ फायर यानी आग का क्या महत्व है या क्या मतलब है, क्या मीनिंग है। इसका मतलब है द रेवलेशन ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रगटीकरण। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसका 2 पद पढ़ेंगे। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। किसको? उसको दर्शन दिया किसको? मूसा को। जब परमेश्वर सबसे पहली बार मूसा को परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया तो आग की लौ में प्रकट किया। द फायर रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड, द पर्सन ऑफ गॉड। इंग्लिश में पढ़ेंगे आगे पढ़ दो। और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि, और उसने यानी मूसा ने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। ये द एंजल ऑफ द लॉर्ड अपीयर्ड टू हिम इन अ फ्लेम ऑफ फायर आउट ऑफ द midst of a bush, and he looked, and behold, the bush burned with fire, yet was not consumed. वो भस्म नहीं हो रही थी, जल रही थी। तो परमेश्वर ने अपने आप को जब प्रकट किया तो आग के द्वारा प्रकट किया, और आग जो है वो परमेश्वर को की उपस्थिति को भी दिखाता है। आग परमेश्वर की सामर्थ को भी दिखाता है, और आग जो है वो परमेश्वर की न्याय को भी दिखाता है, जजमेंट ऑफ गॉड। तो आग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर के को लेकर आग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये एक बहुत बड़ा विषय है बाइबल में। और अभी तो हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा करके देख रहे हैं, पार्ट करके देख रहे हैं। जब आप ये स्टडी को पूरा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आग सबसे ज़रूरी चीज़ है इस धरती पर। आग के बिना हम भोजन नहीं पकाएंगे, नहीं तो खाएंगे कैसे। आग प्योरीफाई का भी काम करती है, शुद्धिकरण का काम। आग के बहुत कार्य हैं, और आग हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक वस्तु है। जी, गॉड रिवील्ड हिमसेल्फ इन फायर टू हिज पीपल एज अ सिंबल ऑफ हिज अनअप्रोचेबल होलीनेस। परमेश्वर ने आग के द्वारा अपने आप को इसलिए मनुष्यों को प्रकट किया। ये इस बात को दिखाता है कि मनुष्य इस बात को जाने कि वो परमेश्वर तक स्वयं नहीं पहुंच सकता, उसकी पवित्रता तक कभी नहीं पहुंच सकता। A person, a human being never approach to the holiness of God. परमेश्वर की पवित्रता तक कभी नहीं हम पहुंच सकते, और परमेश्वर परम पवित्र और हम लोग पापी। कैसे हो सकता है? इज इट पॉसिबल? कभी नहीं मिल सकते। ये दो एक्सटिंक्ट हैं, दो सिरे हैं, किनारे हैं। द बाइबल रिवील्स दैट फायर इज यूज्ड फिगरेटिवली ऑफ, यानी परमेश्वर के वचन में ये बात प्रकट की जा रही है कि आग को प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है बाइबल में।
हाँ, फिगरेटिव का मतलब एक चिन्ह के रूप में, और उसके द्वारा परमेश्वर ने हमें वो चीजें बताई हैं अगर हम मेडिटेट नहीं करते हैं वचन में और पवित्र आत्मा के नजरिए से वचन को नहीं समझते हैं तो हम कभी भी उस सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते। नंबर 1, गॉड्स वर्ड। सबसे पहला आग क्या है मालूम है? परमेश्वर का वचन। ये कल भी हमने देखा था और इसीलिए आज हमने पहला पॉइंट को ही हम इसको अब खोल रहे हैं। पहले पॉइंट को, फायर रिप्रेजेंट्स द वर्ड ऑफ गॉड, गॉड्स वर्ड। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 5 अध्याय का 14 पद पढ़िए। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर, इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, ये लोग जो ऐसा कहते हैं, ये लोग जो ऐसा कहते हैं, इसलिए देख मैं अपना वचन तेरे मुंह में, मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को काठ बनाऊंगा। मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को काठ बनाऊंगा और वह उनको भस्म करेगी। कौन? वचन की आग उन्हें भस्म करेगी। मालूम है, जब परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में खड़े होकर परमेश्वर का चुना हुआ और नियुक्त किया हुआ व्यक्ति बोलता है तो मालूम क्या होता है? लोग काठ होते हैं, उस समय लकड़ी के समान होते हैं और वो आग उन्हें अगर जला देगी। अगर आप काठ हैं तो जला देगी, लेकिन अगर आप सोना है तो कुंदन बना देगी, है ना? तो जजमेंटल होता। जब परमेश्वर का वचन बोला जाता है उस समय जजमेंट होता, पर जजमेंट ऑफ गॉड चलता है। यही तो कलीसिया में वो करता है। हाँ, इंग्लिश में हम इसको देखेंगे, जेरेमाया चैप्टर 5 वर्स 14, और यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, चैप्टर 5 verse 14, therefore thus says the Lord God of hosts, because you the people who have spoken this word, behold I will make my words fire in your mouth। जेरेमाया यानी यिर्मयाह के मुंह में, भविष्यवक्ता के मुंह में परमेश्वर अपने चुने हुए नियुक्त किए हुए बंदे के मुंह में अपने वचनों को आग के समान कर देता है, और जब वो वचन उसके मुख से निकलते हैं तो सुनने वालों को बहुत तेज इफेक्ट करते हैं। जेरेमाया, एंड दिस पीपल वुड एंड इट विल डीवर देम, और वो भस्म कर देगी उन्हें। डीवर देम का मतलब वो वचन की आग, जो वचन उनको वो बोलेगा तो उन्हें भस्म करेगा। और इसीलिए यिर्मयाह ने ही बोला था कि परमेश्वर का वचन, यिर्मयाह के द्वारा ही परमेश्वर ने कहा था क्या मेरा वचन आग नहीं? परमेश्वर का वचन आग की तरह है। ये फिगरेटिव है, और एकदम जैसे ओरिजिनल आग होती है ना, वैसे ही ये स्पिरिचुअल फायर है, द वर्ड, गॉड्स वर्ड। नंबर 2, गॉड्स प्रोटेक्शन। परमेश्वर की जो सुरक्षा है वो भी आग से करता है, और इसके लिए हम देखेंगे जकरिया नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसका 5 पद। और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इससे वे का 5 ही। हाँ, जकरिया 2 का 5। और यहोवा की यह वाणी है, और यहोवा की ये वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर, कि मैं आप उसके चारों ओर आग की से शहर पनाह ठहराऊंगा, आग की सी शहर पनाह ठहराऊंगा, और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। परमेश्वर हमारा प्रोटेक्शन बन जाता है, जस्ट लाइक अ फायर, और वो हमें अपनी, ये स्पिरिचुअल फायर है, ठीक है? और ये फायर स्पिरिचुअल, देखिए फिजिकल फायर को दिखा के वो स्पिरिचुअल फायर के बारे में बात कर रहा है। जकरिया chapter 2 verse 5 in English, for I says the Lord will be to her a wall of fire। to her यानी स्त्री की बात कर रहा है। मालूम ये किसके लिए बोल रहा है? कलीसिया के लिए, जो मसीह की, यीशु मसीह ने कहा था ना, I will build my church and the gates of hell shall not prevail, यानी अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। मालूम क्यों नहीं होंगे प्रबल? यीशु मसीह ने बिल्कुल सही बोला था, क्योंकि उस कलीसिया के चारों ओर प्रोटेक्शन फायर होगी, फायर ऑफ गॉड। वो उस कलीसिया को प्रोटेक्ट करेगा स्पिरिचुअल एनिमीज से, हैं? फायर
wall of fire round about, and I will be the glory in the midst of her. और उस कलीसिया में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा, ये दिखाया जा रहा है। ये प्रोटेक्शन, गॉड्स प्रोटेक्शन इज ऑल्सो फायर। उसके बाद नंबर 3 है गॉड्स विजिलेंस। गॉड विजिलेंस का मतलब होता है परमेश्वर का प्रतिशोध, बदला। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 29 पद, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। गॉड इज अ फायर, कंज्यूमिंग फायर। इंग्लिश में है फॉर आवर गॉड इज इंडीड अ कंज्यूमिंग फायर, भस्म करने वाली आग है, और ये परमेश्वर की विशेषता है। नंबर 4 है फायर रिप्रेजेंट्स क्राइस्ट। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 2 पद, परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? किसके? यीशु। ये सेकंड कमिंग की बात हो रही है। उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? जी। और जब वह दिखाई दे, तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सोनार की आग, क्योंकि वो कौन? मसीह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। यानी सोनार की आग का मतलब होता है, ये फायर ऑफ प्योरिफिकेशन की बात की जा रही है। और जो जंगल की आग होती है वो भस्म करने वाली आग, वो फायर ऑफ वेजियंस है, वो पलटा लेने वाली। और परमेश्वर मसीह जब प्रकट होगा तो ये दोनों फायर्स होंगी उस समय। ठीक, तो इसको यहां पे बता रहा, मलाकी 3:2 को इंग्लिश में हम पढ़ेंगे, और यहां पर इस प्रकार से लिखा, बट हु कैन एंड्योर द डे ऑफ हिज कमिंग एंड हु कैन स्टैंड व्हेन ही अपीयर्स, फॉर ही इज लाइक अ रिफाइनर्स फायर एंड लाइक फुलर्स सोप। यानी धोबी के साबुन के समान, वो इतना स्वच्छ। जो साबुन का काम क्या मालूम है? साबुन हमें स्वच्छ करता है, हम साबुन को स्वच्छ नहीं करते हैं, इसीलिए मसीह हमें स्वच्छ करता है, और वो उसको स्वच्छता की जरूरत नहीं है। वो खुद, ही इज हिमसेल्फ अ सोप, जस्ट लाइक सोप, एंड ही इज अ फायर, प्यूरिफिकेशन फायर। और उस फायर के बिना अगर हम प्यूरिफाई नहीं हुए हैं, और वो फायर क्या है मालूम है? ये मसीह था क्या? वचन। तो ये आप घूम के जाएंगे तो आपको वर्ड ही मिलेगा। द वर्ड ऑफ गॉड इज द रियल फायर। जी। नंबर 5, होली स्पिरिट इज ऑल्सो फायर अकॉर्डिंग टू द बाइबल। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 3, प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 3 पद। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। इंग्लिश में है, एंड देयर अपीयर टू देम tongues resembling fire, which were separated and distributed, and which settled on each of them. वो heavenly fire उनके ऊपर आई। तो आपको मालूम है, अगर आप ध्यान से समझें तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को पुनरुत्थान के बाद उनको फूंका था और कहा था, लो पवित्र आत्मा। और उसके बाद लिखा है, और उसने उनके मन की आंखों को खोल दिया, और वो वचन को समझने लगे। वचन को बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी थी बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। लेकिन पेंटेकोस्ट के दिन क्या हुआ था? दिस इज द बैप्टिज्म ऑफ फायर। ये आग का बपतिस्मा था, और इस आग के जो उन सब लोगों पे आके उतरी थी, 120 लोगों पे, उन लोगों के द्वारा इस आग ने काम शुरू किया था। ये आग हेवनली फायर है, फायर ऑफ गॉड है, और इसके बिना कलीसिया नहीं काम कर सकती। कलीसिया में परमेश्वर की सामर्थ कभी नहीं काम करेगी अगर ये फायर एब्सेंस है। द एब्सेंस ऑफ द हेवनली फायर, होली स्पिरिट। जी, ये यानी रियल होली स्पिरिट था, जो पर्सन के रूप में। फायर मीन्स द प्रेजेंस, और परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति और परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक दोनों अलग चीजें, हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है। नंबर 6 है
एंजल्स, एंजल्स को यानी परमेश्वर के जो स्वर्गदूत है, एंजल्स का मतलब होता है मैसेंजर ऑफ गॉड, और ये भी आग से ही दिखाते हैं। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय का 7 पद। और स्वर्गदूतों के विषय में, और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, ये कहता है, वह अपने दूतों को पवन, वो अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को दहकती और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। बनाता है। कौन? परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को पवन बनाता है और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। इसको इंग्लिश में हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा हुआ है, referring to the angels he says, God यानी God says, who makes his angels winds and his ministering servants flame of fire। उसकी सेवक, अपनी सेवा करने वाले जो सेवक हैं उनको आग की ज्वाला बना देता है by the power of the word of God। जी, इसके बाद हम आएंगे 7वें पे, टंग्स, जबानें। याकूब की पत्री 3 अध्याय 6 पद। जीभ भी एक आग है, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। काहे का? अधर्म का, अधर्म का एक लोक है, यानी एक पूरी दुनिया है अधर्म की। जबान जी, और सारी देह पर कलंक लगाती है। जब परमेश्वर किसी को चुनता है, उसको पहले अपने वचन से शुद्ध करता है, उसके भीतरी मनुष्यत्व को ट्रांसफॉर्म करके नई सृष्टि बनाता है, और फिर पवित्र आत्मा की अग्नि उसके ऊपर उतारता है, ताकि उसकी जबान जो टंग ऑफ फ्लैश है उस पे टंग ऑफ फायर कंट्रोल करे और परमेश्वर का वचन निकले। और इसीलिए यहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि ये जबान जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, और परमेश्वर की सेवकाई के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, अभी आगे। हाँ, और जीवन गति में आग लगा देती और है। जीवन गति में ये जबान जो है आपकी जिंदगी में आग लगा देती है, और नरक कुंड की आग से जलती रहती हाय है। हाय, इसके अंदर कौन सी आग है? तभी तो पवित्र आत्मा सबके जीवन में, वो पवित्र आत्मा की अग्नि सबके जीवन में क्यों नहीं उतरती? इसीलिए नहीं उतरती है कि पहले तो आपको नई सृष्टि बनाएगा वचन और आत्मा के द्वारा, और उसके बाद पवित्र आत्मा की अग्नि आपके जीवन पर आएगी, तब परमेश्वर का काम शुरू होगा आपके जीवन से। ये कौन सा था? 3 अध्याय का 6 पद। इंग्लिश में पढ़ेंगे, एंड द टंग इज अ फायर, द टंग इज अ वर्ल्ड ऑफ विकेटनेस set among our members, contaminating and depraving the whole body and setting on fire the wheel of birth, the cycle of man's nature, being itself ignited by hell। हेल मतलब कहना, यानी नरक कुंड की अग्नि हमारी जबान के द्वारा काम करती है। और इसीलिए परमेश्वर एक कॉमन मैन के द्वारा काम इसीलिए नहीं करता है। मसीह की देह उसने क्यों बनाई है? यहाँ पर वो अब लोगों को तैयार करता है ताकि उनके द्वारा वो कर पाए जो उसको करना है। इसीलिए हमें वो बनाता है जो वो बनाना चाहता है, ताकि वो अपनी इच्छा के अनुसार हमें अपनी सेवकाई में खड़ा कर सके। 8 नंबर है लस्ट। लस्ट का मतलब मालूम क्या होता है? चाहत, अभिलाषाएं। ये भी एक आग है, फिजिकल फायर, और ये हमारे शरीर में होती है। ये लस्ट ऑफ फायर इज इन आवर बॉडी। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 28 पद पढ़ेंगे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई स्त्री पर कुदृष्टि डाले, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। अब बताइए कितने लोग इससे बच पाएंगे? सभी करते हैं ना। इसका मतलब ये वाला व्यभिचार जो माइंड से हो रहा है, जो आंखों से हो रहा है, जो अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषा, द लस्ट ऑफ द आई है, ये लस्ट ऑफ द आई ये भी एक आग है, और ये मनुष्य के शरीर के द्वारा काम करती है। इंग्लिश में है मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 28 इन इंग्लिश, और यहाँ इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा हुआ है, But I say to you that everyone who so much as looks at a woman with
evil desire for her, as has already committed adultery with her in his heart. आपने अपने दिल में वो कर लिया, आंखों से देख कर करा, अपने दिल में विचार भी कर लिया, तो आपने गुनाह कर लिया. 9 नंबर है लव. प्रेम को भी आग के रूप में दिखाया जाता है. सॉन्ग ऑफ सोलोमन यानी श्रेष्ठ गीत 8 अध्याय 6 पद. मुझे नगीने के समान, मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख, अपने हृदय पर लगा रख, और ताबीज के समान, और ताबीज के समान अपनी बाह पर रख, अपनी बाह पर रख. क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है. क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है. प्रेम को किस चीज से कंपेयर किया जा रहा है? डेथ से, मृत्यु से. जी. और ईर्ष्या कब्र के समान और निर्दयी है. ईर्ष्या कब्र के समान, कब्र के समान निर्दयी है. निर्दयी है. उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है. उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है. वरन परमेश्वर ही की ज्वाला है. वरन परमेश्वर ही की ज्वाला ज्वाला है. जी. इंग्लिश में है 8 अध्याय का 6 पद. सेट मी लाइक अ सील अपॉन योर हार्ट, लाइक अ सील अपॉन योर आर्म, फॉर लव इज एज स्ट्रॉन्ग एज डेथ, jealousy is as hard as and cruel as Sheol, the place of dead. Its flashes are flashes of fire, a most vehement flame, the very flame of the Lord. यानी परमेश्वर की अग्नि के समान है. प्रेम जो है परमेश्वर, इसीलिए कहा गया परमेश्वर प्रेम है. परमेश्वर आग है और प्रेम भी एक आग है. और ये परमेश्वर प्रेम है का मतलब परमेश्वर आग है, इसलिए परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि लव भी आग की तरह है. और 10वां पॉइंट है प्योरिफिकेशन. इसका काम प्योरिफिकेशन है. यशाया 6 अध्याय 5 से 7 पद. तब मैंने कहा हाय 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 हाय, मैं नष्ट हुआ, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ. क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ. और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ. क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को, सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से देखा. तब एक शराब हाथ में, तब एक शराब. शराब का मतलब होता है फरिश्ता. ये वो फरिश्ते हैं जो प्रेजेंस ऑफ गॉड में रहते हैं. ये वहां से हटते नहीं है. परमेश्वर की उपस्थिति वाले जो फरिश्ते हैं वो उसको शराब बोलते हैं, सेराफीम इंग्लिश में. जी. हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया. उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, उसने उस अंगारे से मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया, और तेरे पाप क्षमा हो गए. ये मालूम है उसने जबान को अगर अंगारे से छुआ तो पाप कैसे क्षमा हुए, ये मुझे बताइए. क्योंकि जबान अधर्म का एक लोक है. हाँ? और अगर यही झगड़ा करवाती है, यही आपका मेल भी करवा देगी. ये बहुत खराब चीज है. इसकी टोन बदल जाए तो बवाल ही बवाल है, और अगर इसकी टोन उल्टी हो जाए तो प्यार ही प्यार है ना. तो ये जबान का कंट्रोल है कहां? हार्ट सही होगा तब जबान सही होगी. जबान को कोई अपने वश में नहीं कर सकता, बाइबल में लिखा हुआ है. लेकिन परमेश्वर की आत्मा के कंट्रोल में जाने के बाद फिर जबान आपके कंट्रोल में नहीं, परमेश्वर के कंट्रोल में. इसीलिए कहा है समर्पण बहुत जरूरी है. ये यशाया नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय का 5 से 7 इंग्लिश में पढ़ेंगे. देन सेड आई, वो इज मी, फॉर आई एम अनडन एंड ruined, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then flew one of the seraphim, heavenly beings, to me, having a live coal in his hand, which he had taken with tongs from off the altar.
and with it he touched my mouth and said, Behold, this has touched your lips. Your iniquity and guilt are taken away, and your sin is completely atoned for and forgiven. यानी तुम्हारे सारे पाप क्षमा हो गए। यानी परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की अग्नि के द्वारा हम एकदम शुद्ध हो जाते हैं, और पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा हमारे अंदर से सारा अधर्म खत्म हो जाता है। ये दिखाया जा रहा है जो नए नियम में उसने किया है। इसके बाद 11वां पॉइंट है अफ्लिक्शन। अफ्लिक्शन का मतलब होता है वेदना, पीड़ा। यशायाह नबी की पुस्तक 43 अध्याय का 2 पद, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। परमेश्वर का ये वायदा है कि मैं तेरे संग संग रहूंगा। और जब तू नदियों में से होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी। और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। ये वायदा उसका है, और ये स्पिरिचुअल है एक्चुअली ये बात। ये इसको हम देखेंगे 43 का 2, When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they will not overwhelm you. When you walk through the fire, you will not be burned or scorched, nor will the flame kindle upon you. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I give Egypt to the Babylonians for your ransom, Ethiopia and Seba, a province of Ethiopia, in exchange for your release. मैं तुम्हारे बदले में ये सब कुछ दे दूंगा, लेकिन मैं तुझे तो तेरे को किसी चीज से, कोई चीज तुझे नष्ट नहीं कर पाएगी। मैं हर चीज से जो तुझे नष्ट करने के लिए आएगी मैं तुझे बचाऊंगा। ये प्रॉमिस है। नंबर 12 है परसिक्यूशन। परसिक्यूशन का मतलब होता है सताओ। लोग नफरत करते हैं। जब लोगों को पता चल जाता है कि मसीह हमारे जीवन में है, तो लोग हमें सताने का प्रयास करते हैं। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 49 से 53 पद तक पढ़ेंगे। यीशु के आगमन का परिणाम। यीशु मसीह के आगमन का परिणाम। अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गया तो परिणाम क्या होगा? पढ़िए। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। कौन? ये कौन कह रहा है? मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। और क्या चाहता हूँ? और मैं क्या चाहता हूँ? केवल यह कि अभी सुलग जाए। जी। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है। और जब तक वो ना हो ले तब तक मैं कैसी व्यथा में हूँ। क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, वरन अलग कराने आया हूँ। यीशु मसीह काहे के लिए आया था इस पृथ्वी पर? मनुष्यों को अलग करने के लिए। कलीसिया में जो लोग आ गए ये मसीह के लोग हैं, और जो यहाँ नहीं आए वो अभी नहीं है, लेकिन आएंगे तो वो उनको भी बना सकता है। लेकिन जो बाकी लोग हैं बाहर, वो उनको, और कलीसिया में जो लोग हैं इनको दोनों को अलग अलग करना है। जी। क्योंकि अब से एक घर में क्योंकि यीशु मसीह ने बता दिया था, क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे। कभी एक नहीं हो सकते। अच्छी बात है कि बुरी बात है? समस्या में पड़ गए ना? नहीं, एक घर में अगर 5 लोग हैं, 3 लोग हैं, 2 लोग हैं, वो एक नहीं होंगे कभी। हमेशा एक दूसरे के विरोधी होंगे। तो ये बताइए अच्छी बात है कि गलत, सही बात है? अच्छा है कि बुरा है? सब अलग-अलग डायरेक्शन में चलेंगे। नहीं, अच्छा है कि बुरा है? हैं? नहीं, सांसारिक तौर पे आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा बुरा है, लेकिन आप परमेश्वर के नजरिए से जाके देखिए। एक घर में एक व्यक्ति विश्वास करता है, बाकी सब अपने अपने सांसारिक तौर पे। सही है ना? तो कम से कम एक बंदा तो परमेश्वर को मान रहा है, तो विरोध होना अच्छा है। अगर पार्लियामेंट में दो ऑपोजिशन ना हो तो क्या राज्य हो सकता है? वो अपने मन की करने लगेंगे। इसीलिए विरोधाभास होना जरूरी है, हमेशा याद रखिएगा।
तो हमारे जीवन में हमारे परिवार से ही विरोधाभास शुरू होता है। जी, मैं मेल मिलाप कराने नहीं बल्कि लोगों को अलग अलग करने आया हूँ, डिवीजन। जी, क्योंकि अब से एक घर में पांच जन आपस में विरोध रखेंगे, दो तीन से और दो तीन से नहीं, तीन दो से हाँ, 3-2 से और 2-3 से। हाँ, यानी एक तरफ ना 2/3 और 3/3, यानी 1/3 और आधा, ये यानी बहुमत रहेगा। ये पार्लियामेंट को भी दिखाता है। जी, पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध रखेगा। बिल्कुल सही, नेचुरल है। माँ बेटी से और बेटी माँ से सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेगी। अब आप बताइए, घर घर में झांक के देख लीजिए, ये रिलेशन देख लीजिए जाके। बाप बेटे की कभी नहीं बनेगी, माँ बेटी की कभी नहीं बनेगी, और सास बहू की कभी नहीं बनेगी। जो उसने बोल दिया पत्थर की लकीर है। आप कितने भी ऊपर से ढांक तोप के ये सब चीज दिखा लो, दिखावा कर लो, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं हो सकता, ये होगा ही नहीं। यही तो उसने कहा था, और ये नया नियम है, और नया नियम बहुत जरूरी है। हाँ, इसलिए अब हम इसको इंग्लिश में देखेंगे। आई हैव कम टू कास्ट फायर अपॉन द अर्थ एंड हाउ आई विश that it were already kindled. I have a baptism with which to be baptized, and how greatly and sorely I am urged on, impelled, constrained until it is accomplished. Do you suppose that I have come to give peace upon earth? No, I say to you, but rather division. मैं मेल कराने नहीं बल्कि विभाजित करने के लिए आया हूं। हाँ, for from now on in one house there will be 5 divided among themselves, 3 against 2 and 2 against 3. They will be divided, father against son and son against father, mother against daughter and daughter against mother, mother-in-law against her daughter-in-law and daughter-in-law against her mother-in-law. Thank you Jesus, thank you Lord. पिता परमेश्वर, हम आपके वचन के लिए जो पूर्ण सत्य है धन्यवाद करते हैं, और चाहते प्रभु इन बातों को पढ़ के हमें पवित्र आत्मा जब समझाता है और हमारी समझ को सही करता है, ताकि हम आपके वचन को, आपने जिस उद्देश्य से ये वचन हमें दिया है उस उद्देश्य को इस वचन में देखें, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण हो, आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो, और आपकी महिमा हम सबके जीवन से प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर